वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तक हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी देख ली थी कि इस एक्सरसाइज में होता क्या क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इवेल्युएट द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। मतलब 1 से 8 तक जितने भी आगे आने वाले सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके इवेल्युएट करना है। ओके, तो अब इसमें पहले आप एनालाइज करो इसको देख करके कि क्या चीज़ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट की कोई कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है उसको अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो थोड़ा सा हमारा इंटीग्रल इजी हो जाएगा। ठीक है, वही तो हमें करना होता है कि थोड़ा इंटीग्रेशन को इजी बनाना है। तो ये चीज़ ही यहाँ पे तो डिफ़िकल्ट लग रही है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसको करके क्या होगा। अगर हम इसको कर लेते हैं टी सब्सटीट्यूट तो हमारा काम तो बन जाएगा, इजी हो जाएगा थोड़ा बहुत। चलो करते हैं इसको। पुट x प्लस 2, क्योंकि और क्या सब्सटीट्यूट करोगे आप, ये x को सब्सटीट्यूट करके क्या करोगे, x को t में पुट कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो दिखती सी बात है आपको क्या करना है। ठीक है, ओके, तो अब ये चीज़ सब्सटीट्यूट जब करोगे तो यहाँ पर ओके स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टी का स्क्वायर। यहाँ से हमारे को x की वैल्यू भी मिल जाएगी, x आ जाएगा -2, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x भी तो चाहिए सब्सटीट्यूट करने के लिए, ये चीज़ हो गई, इसका काम हो गया ना, x प्लस 2 का अंडर रूट। ठीक है, और ये भी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि dx भी रिप्लेस होना है। dx, x का डिफ्रेंसिएशन dx प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन, 2 कांस्टेंट है तो 0, इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2t, t टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1 dt साथ में। ठीक है, तो ये सिंपल dx आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि dx है, तो x को dt की में करने की ज़रूरत थी हमें, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, x की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, dx भी आ गया। अब वी आर रेडी टू गो। अच्छा, लिमिट्स भी तो है। लिमिट्स जब सब्सटीट्यूशन मेथड होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बार बार डिस्कस किया है, आपने वो नहीं देखे तो आप वो ज़रूर से देख लेना, अच्छी वीडियो है वो, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है। तो आपने मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हो आप उसका, बाकी आई बटन पे डालने की मैं कोशिश करूँगी, डाल दूँगी, तो आपने वहाँ से भी चेक कर लेना। ओके, तो अब लिमिट्स कैसे चेंज होती है, ऑल्सो करके लिख लेते हैं। व्हेन, अब यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या हो रहा है, एक्स वेरिएबल पूरा टी वेरिएबल में चेंज हो रहा है ना, और उसके चेंज होने से हमारे लिमिट्स पे भी असर पड़ता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि व्हेन एक्स इक्वल टू, जब एक्स वेरिएबल में हमारी लिमिट की वैल्यू 0 है तो टी में क्या आएगी, देन टी इक्वल टू, टी क्या है यहाँ पे, अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। ठीक है, टी की वैल्यू तो ये है ना, अंडर रूट एक्स प्लस 2, अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब x किसके लिए देख रहे हैं, 0 के लिए देख रहे हैं, तो x की जगह पे 0 रख दे, 0 प्लस 2 यानी कि अंडर रूट 2। एक आ गई 0, 0 की लिमिट 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गई, क्या लिखेंगे, नाउ व्हेन 0 हो गया, अब 2, x इक्वल टू 2, देन t विल बी इक्वल टू, t किसके इक्वल होगा, x प्लस 2। अगेन x क्या है, 2 है, यानी कि 2 प्लस 2 इक्वल टू अंडर रूट 4। ओके, तो ये आ गया 2 अंडर रूट 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो अब लिमिट्स भी चेंज हो गई, तो अब यहाँ पर लिख देते हैं सब चीज़ें जो भी हमने सिंप्लीफाई किया है, सब्सटीट्यूट किया है। जो मेन काम होता है ना, वो यही चीज़ यहाँ पे, ये बहुत अच्छे से ध्यान से करना। ठीक है, इसके आगे तो सिंपल इंटीग्रेशन ही होगी। अब 0 की जगह पे लिमिट क्या आ गई, अंडर रूट 2, और 2 की जगह पे क्या आ गया, 2, x की जगह पे x,
एक्स को, ये देखो यहाँ पर, ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा, ये आपका एक्स हो गया, ये डी एक्स वाली टर्म है, और ये टी एक्स वाली टर्म है, ये आपकी दो नई लिमिट्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x की जगह पर टी स्क्वायर माइनस टू एंड x अंडर रूट ऑफ x प्लस टू की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किया था, t, साथ में dx की जगह पे 2t dt, 2 बाहर लिख दूं क्योंकि कांस्टेंट है, t dt, ठीक है, t इंटू टी टी का स्क्वायर आ गया, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से और लिख देते हैं, t का स्क्वायर पे 2 है, ठीक है, माइनस 2 t इंटू टी डी टी, टी इंटू टी टी का स्क्वायर डी टी, 2 अंडर रूट 2, अब तो ब्रैकेट ओपन कर दो डायरेक्टली, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4, क्यों, क्योंकि टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, 2 + 2 = 4, ठीक है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो गई, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी टू द पावर 4, और यहाँ पे 2t का स्क्वायर साथ में dt। अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ही आसान है ना, t टू द पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू dt, है ना, 4 + 1 5/5 माइनस 2 t टू द पावर 2, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका कोई लेना देना नहीं है, 2 t का स्क्वायर यानी t टू द पावर +1, 2 + 1 = 3/3, साथ में लिमिट अंडर रूट 2 से लेकर 2 तक। ओके, अब ये इंटीग्रेट हो चुका है, अब हमको बस लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट कर देते हैं, 2, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे ही होता है ना, तो अपर लिमिट है 2, टी की जगह पे हर जगह पे 2 पुट कर देते हैं, 2 टू द पावर 5/5 माइनस 2/3, टी की जगह पे 2 पुट करना है, 2 टू द पावर 3, ये अपर लिमिट पुट हो गई, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस लोअर लिमिट है अंडर रूट 2, तो 2 की टी की जगह पे अंडर रूट 2 डाल दो, अंडर रूट 2 रेज टू पावर 5/5 माइनस 2/3 अंडर रूट 2 रेज टू पावर 3। ओके, अब ये चीज़ सॉल्व करनी है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करना मैं आपको इजी वे में बताती हूँ, ठीक है, क्या करोगे आप यहाँ पे, ओके, 2 टू द पावर 5 है, इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5/2 यानी 2 2 4 4 4 16 इंटू 2 32/5, ठीक है, माइनस ये हो गया 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 2 4 16/3 माइनस, ठीक है, माइनस क्या है साथ में, ये चीज़ है, अंडर रूट 2 कितने बार है, 5 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको रफ करके बताती हूँ, ये देखो ये पेज ले लेते हैं रफ के लिए, अंडर रूट 2 है 5 टाइम्स, इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 है, रेज टू पावर 5, इसका यही मतलब है, तो यहाँ पर देखो ये चीज़ तो कितनी आ गई, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 होता है, ये भी अंडर रूट 4 हुआ, ये अंडर रूट 2 ही रहने दिया, अंडर रूट 4 क्या होता है, 2, अंडर रूट 4 2 होता है, अंडर रूट 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2, ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, 4 अंडर रूट 2, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, इसको हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी आराम से, 5 टाइम्स है ये, 1 2 3 4 5, तो हमने इसकी ये देख ली कि यहाँ पे ये अंडर रूट 4 हो गया, ठीक है, ये अंडर रूट 4 हो गया, या आप ऐसे भी देख लो, अगर आपको इतना भी ब्रेक नहीं करना है, तो ये चीज़ ये टोटल कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 अंडर रूट 16 एंड अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, तो ये अंडर रूट 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 अंडर रूट 2, ठीक है, तो ये आ गया 4 अंडर रूट 2
ओवर 5 माइनस 2 ओवर 3। सिमिलरली ये चीज़ क्या आ जाएगी, अंडर रूट 2 का क्यूब है ये, यानी कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। तो ये आ गई अंडर रूट 4 अंडर रूट 2, यानी कि 2 रूट 2। ठीक है, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 2 अंडर रूट 2, इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये अब सॉल्व हो गया। अब इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर लेते हैं। 32/5 माइनस 16/3, ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। माइनस 4 अंडर रूट 2/5 माइनस माइनस गॉट प्लस। ठीक है, और ये आ गया 2 इंटू 2 4/3 अंडर रूट 2। ओके, अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा 5 3 15। ठीक है, यहाँ पे 5 है 3 नहीं है, 3 2 6 3 3 96 माइनस 3 है 5 नहीं है, 5 16 इंटू 5 80 माइनस, अब यहाँ पे 5 है 3 नहीं है, 3 4 12 अंडर रूट 2 प्लस 3, यहाँ पे 5 ज़ा 15 5 4 20 रूट 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एलसीएम को भी सॉल्व करने की एक न्यू अप्रोच, जो कि बहुत लोगों ने नहीं भी सोचा होगा। ओके, 96/80 16, और यहाँ पे आ गया प्लस 8 2 रूट 2 ओवर 15। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 8 है, 8 कॉमन आ रहा है ना, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लिया तो बाहर 2 भी है, 8 2 16 एंड 16, 8 कॉमन लिया है यहाँ पे। ठीक है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं अभी के लिए, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। 8 2 16 अंदर 2 बचा, और यहाँ पर अंडर रूट 2 ओवर 15, तो ये आ गया 16 और 2 16/15 2 प्लस रूट 2। ठीक है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 भी और कॉमन ले सकते हैं आप, रूट 2। अगर आप रूट 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे रूट 2 तो कॉमन ही नहीं है। यहाँ पर देखो, ये 2 को आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्या बना, ये चीज़ बताओ क्या बनी, अंडर रूट 4 यानी कि 2। ठीक है, तो रूट 2 कॉमन ले सकते हैं ना यहाँ से, रूट 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे अंदर रूट 2 बच गया प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं क्या किया है इस क्वेश्चन में हमने। क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा कि क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 हम इजीली सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो हमने ये t सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई थी, और हम देख पा रहे थे कि जब हम x को करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएट तो dx ही आने वाला है, x तो नहीं आएगा। ठीक है, तो x नहीं आएगा मतलब x को भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने यहाँ से x भी फटाफट से निकाल लिया। फिर dx की वैल्यू, dx भी चेंज करना था तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। अब हमारा पूरा वेरिएबल x का चेंज हो चुका था t में, पर लिमिट्स भी तो है 0 एंड 2, तो लिमिट्स पे कैसे इफेक्ट पड़ा वो भी हमने देख लिया इस इक्वेशन को देख के, जो t और x को रिलेट करती है। ठीक है, तो जब x 0 था तो t की वैल्यू कितनी थी, वो हमने इसमें x 0 डाल के देखा पहले, फिर 2 डाल के देखा, फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, लिमिट्स की, फिर हमने लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी, और ये जो सब्सटीट्यूशन था वो हमने कर दिया, x की जगह पे t² - 2 और ये चीज़ t, और dx क्या था t dt, 2t dt, 2 बाहर लिख लिया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और फिर सिंपली इंटीग्रेट करते चले गए। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया ईजीएस्ट मेथड से।
ओके, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 0 to π/2 इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, साइन एक्स ओवर 1 + cos² x dx। अब फटाफट से बताओ क्या चीज़ सब्सटीट्यूट करें। ओके, cos x अगर आपने बोला है तो यू आर करेक्ट। अब cos x हमने कैसे एनालाइज किया, सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है माइंड में कि कोई कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म देखो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ डिनोमिनेटर को ज़्यादा एनालाइज करो। तीसरी चीज़ कि अब अगर इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट करके जो डेरिवेटिव आएगा इसका, cos x का sin x आता है, माइनस sin x आता है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, बोले तो सोने पे सुहागा टाइप। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। cos x का डिफ्रेंशिएशन sin x dx dt, ये पूरा चेंज हो गया। ऑल्सो व्हेन x = 0, जब x 0 है तो t क्या आ जाएगा, t क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो t क्या है, t cos x है। cos x की जगह पे क्या है, 0 है। cos 0 पे क्या होता है, cos 0 यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 0, तो cos 0 पे 1। when x = π/2, एक 0 लिमिट थी, एक π/2, तो π/0 पे देख लिया, π/2 पे क्या वैल्यू आएगी, t विल बी इक्वल टू cos x। cos x की जगह पे क्या, π/2 डाल के देखना है। हम देख रहे हैं ना कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, x को पूरे वेरिएबल को हम t में चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी। cos π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, तो हमारी लिमिट चेंज हो गई, 0 से π/2 से चेंज हो गई 1 से 0 के लिए। तो देयरफॉर i क्या आ जाएगा, 0 की जगह पर 0 की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पे गलती मत करना, 0 की जगह पे 1 और π/2 की जगह पर 0, ठीक है। और साइन एक्स डी एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स डी एक्स का यहाँ पे माइनस था ना, तो यहाँ पे साइन एक्स डी एक्स माइनस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस डी टी हो जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स की साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया, इस पूरे की जगह पे माइनस डी टी, माइनस बाहर लिख देती हूँ डी टी, और साथ में 1 + cos की जगह पे क्या लिखा है, टी, तो क्या आ जाएगा, t², ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो साफ साफ हमें याद है क्या होती है, 1/1 + t², x² + a² वाली फॉर्म है ना ये, तो इसकी तो टेंजेंट इनवर्स x होती है, ये तो देखो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है। तो माइनस टेंजेंट इनवर्स x/a, मतलब यहाँ पे 1 ही है, मतलब टेंजेंट इनवर्स x ही हुई ना इसकी, 1 से लेकर 0 तक है लिमिट। अब लिमिट भी पुट कर लो, लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स 0 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है। ओहो, ये बार चला गया शीट से, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1। तो अब यहीं पे मैं कर देती हूँ इसको सॉल्व, माइनस टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे, ठीक है। तो माइनस का है ये, माइनस माइनस कॉट प्लस π/4 आ गया आंसर। देखो इतना सा क्वेश्चन था ये, आधे शीट का काम। तो एक बार फिर से देख लो हमने इसमें क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने एनालाइज किया कि हम किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि वैल्यूएट यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब यहाँ पर हमने देखा डिनोमिनेटर को एनालाइज किया, भाई कॉस है, कॉस और साइन तो जहाँ पर भी है ना वहाँ पे मतलब एक दूसरे के डेरिवेटिव प्रेजेंट है, वो आप आराम से इजीली पुट कर सकते हो। तो कॉस एक्स को हमने टी पुट कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, साइन एक्स डी एक्स, ये जो ऊपर भी है यहाँ पर न्यूमरेटर में, वो भी हमारे पास पूरा कवर हो गया। तो ये माइनस डी टी, कुछ बचा नहीं, ये हो गया कवर, ये हो गया कवर, तो अब पुट कर सकते हैं इजीली यहाँ पर लिमिट्स भी तो देखनी है कि कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। तो जब x 0 है और x π/2 है तो t क्या होगा, वो हमने देख लिया, कहाँ से, यहाँ से देख लिया,
टी क्या कॉस एक्स था ना, कॉस एक्स एक्स की जगह पे 0, एक्स की जगह पे π/2, ठीक है। कॉस 0 1 हुआ, ये वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब 1 से 0, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कौन सा, 1/x² प्लस a² 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है इसकी इंटीग्रेशन, क्या होती है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर दी, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 0 तक है, ठीक है। और फिर अपर लिमिट पुट कर दी, पहले लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट 0 थी, माइनस लोअर लिमिट क्या है, ओहो यहाँ पे x नहीं है, सो सॉरी, यहाँ पे t होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, लोअर लिमिट 1 है, ठीक है। तो ये सब होके आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इस क्वेश्चन में हमें 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। अब ये है क्वाड्रेटिक टाइप का फंक्शन, जहां पर भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है हम वहां पर क्या करते हैं, फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए x² का कोफिशिएंट 1 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 कर लेते हैं इसके कोफिशिएंट को। 1 करने के लिए ये माइनस हटाना है ना सिर्फ, और तो बाकी कुछ नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये हो गया, कॉमन लेने की वजह से ये प्लस माइनस वाले हो गए और ये माइनस वाला प्लस वाला हो गया, ठीक है। ये कॉमन लेके हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, सो दैट अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन जाए। जैसे यहाँ पे क्या बन सकता है, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला यहाँ पे आराम से दिख रहा है, ठीक है। तो a² यानी कि x का स्क्वायर, x² प्लस a² प्लस b² होता है ना, तो b तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अभी वो फाइंड आउट करना होता है हमें कि क्या होगा b का स्क्वायर, 2ab, ठीक है, माइनस 2a क्या है, x है। अब b क्या होना चाहिए, x वाली टर्म है हमारे पास, हाँ है, माइनस x है, ठीक है, माइनस तो है हमारे पास, ठीक है, माइनस की चिंता नहीं है कोई। x चाहिए, मतलब x सिंपल x है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं चाहिए, पर यहाँ पे तो कोफिशिएंट है तो इसको हटाना पड़ेगा, यानी कि 1/2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो b क्या आ गया, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 का स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है, 1/4 हमें चाहिए। क्या 1/4 ऑलरेडी है, नहीं है, 1/4 ऑलरेडी नहीं है तो बना तो सकते हैं, लिख तो सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर 1/4 लिख दिया तो हमने प्लस किया है तो माइनस भी करना ही पड़ेगा, सो दैट एक्सप्रेशन वैसी की वैसी रहे, चेंज ना हो। तो ये हमने माइनस भी कर लिया, तो हमारा काम यहाँ पर ही हो गया, ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला बन गई, आराम से ये फैक्टराइज होके क्या बन गया, ये चीज़ a माइनस b का होल स्क्वायर ना, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, हमारा काम तो यहाँ पर हो गया है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये चीज़ क्या आई, इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 आ गया एलसीएम, 4 4 16 माइनस 1 माइनस का था ये भी, माइनस 17/4, और ये है माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया है, सिंपली इसको फैक्टराइज करने की कोशिश की है, मतलब हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कुछ सिंपल सा इजी सा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो ऐसा a माइनस b² की फॉर्म बन गई है, a माइनस b का होल स्क्वायर की फॉर्म बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला दिख रहा है, पहले इस माइनस को वापस रख देते हैं, माइनस मतलब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस गॉट प्लस, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, और ये आ गया इस तरह से। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। एक जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन 1/2a
लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। नहीं नहीं नहीं, ए प्लस एक्स होता है एंड ए माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये देखो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है ना, यही होता है 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स मॉड ऑफ ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से, तो इसको पहले ढंग से विजिबल हो ऐसा बना देते हैं इसकी फॉर्म। √17 कर देंगे तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल मतलब 17, 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है। तो पूरी की पूरी ऐसी फॉर्म हमारे पास आ गई है, दिख रही है। तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा हुआ है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। डायरेक्टली भी हम कर सकते थे, यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो और हो गया, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करो। पुट दिस थिंग x माइनस 1/2, इसको हम क्या पुट कर देंगे? t, ठीक है। और तो कुछ है नहीं पुट करने के लिए, तो ये चीज़ हम पुट कर देंगे t। अब ये हमने t पुट कर दिया तो dx क्या आ जाएगा? dx भी चेंज हो जाएगा ना, सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन dx, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 और dt, ठीक है। और ऑल्सो लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी। व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू x माइनस 1/2, x माइनस 1/2, x क्या है? 0 माइनस 1/2 यानी कि माइनस 1/2। व्हेन x इक्वल टू 2, x 2 है तो क्या आ जाएगा? t हमारे पास t आ जाएगा x माइनस 1/2, x क्या है? 2 माइनस 1/2, ठीक है। x की जगह पे 2 पुट कर दिया ना, माइनस 1/2, ये आ गया t हमारे पास। तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3/2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये नई लिमिट्स भी आ गई, तो अब सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी कर सकते थे बहुत आराम से, पर क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करने को कहा है तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है आपने कैसे करना है। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? √17/2 का होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ क्या सब्स्टिट्यूट कर दी? t का स्क्वायर, और ये dx क्या आ जाएगा? dt, dx क्या आ जाएगा? dt, ठीक है। तो एक बार ध्यान से इसको देख लो, 0 की जगह पे लिमिट चेंज हो गई माइनस 1/2, 2 की जगह पे 3/2, ठीक है। और यहाँ पे dx की जगह पे dt, ये चीज़ कांस्टेंट थी, ये वैसी की वैसी रही, माइनस ये चीज़ हमने सब्स्टिट्यूट की थी 2t का स्क्वायर। तो अभी भी देखो, अभी भी फॉर्म वही है 1/a² माइनस t का स्क्वायर, मतलब अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा? 1/2a, a की जगह पर क्या है? √17/2, 1/2a हो गया, ये देखो ये है ना फॉर्मूला, लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स। a क्या है? a है 17 √17/2 प्लस x की जगह पर क्या है? t है ओवर a माइनस एक्स √17/2 माइनस t, साथ में ये आएगा लिमिट्स। लिमिट्स क्या है? -1/2 से लेकर 3/2 तक, ठीक है। तो अब ये लिमिट्स पुट कर देते हैं, जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दी। लॉग ऑफ मॉड ऑफ √17/2 प्लस, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 3/2 ओवर
√17/2 माइनस 3/2 कहाँ पुट करते हैं, टी में, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या है, ये लॉग ऑफ √17/2 प्लस टी है ना, टी की जगह पे -1/2 ओवर √17/2 माइनस टी की जगह पे -1/2, तो माइनस माइनस गॉट प्लस, ये चीज आ गई, ठीक है। अब इक्वल टू 1/√17 लॉग ऑफ, अब ये देखो यहाँ पर दोनों जगह 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच क्या जाएगा, √17 + 3 ऊपर, और यहाँ पे √17 या आप ऐसे भी सोच लो कि यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, वो कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बच गया, √17 + 3 ओवर √17 - 3 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ √17 - 1 बच गया यहाँ पर, √17 + 1 बच गया यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ पे मॉड ना भी लो तो भी हमें पता है ये पॉजिटिव ही है, ओके। 1/√17, अब क्या कर सकते हो, माइनस का साइन है, ठीक है, और साथ में लॉग है, तो लॉग में जब माइनस का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग कर सकते हैं हम, ठीक है। ये चीज डिवाइडेड बाय ये चीज, तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये डिवीजन में चला गया ना, ओवर √17 + 1 ओवर √17 + 1, तो अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है, कुछ हो रही है, नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है चीज़ कैंसिल, तो अब ये आ गया यहाँ पर, तो क्योंकि कैंसिल नहीं हो रही है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, √17 लॉग ऑफ, अब इसको आराम से सॉल्व करना, ये देखो रुको रफ पे ही करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर √17 + 3 मल्टीप्लाई बाय √17 + 1, ये चीज़ करो पहले, ओके। 17 √17 इंटू √17 बच गया सिर्फ 17, अंडर रूट क्योंकि ठीक है, 17 का स्क्वायर हो गया ना, √17 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ओके। दिस इंटू 1 प्लस 3 √17 प्लस 3, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ओवर में क्या आ जाएगा, √17 इंटू √7 - 1, तो √17 इंटू √17 अगेन 17 बच गया, √17 इंटू दिस माइनस √17 माइनस 3 √17 माइनस माइनस गॉट +3, ठीक है। यानी कि ये भी चीज़ क्या आ गई, 17 + 3 20, यहाँ पे लिख लेती हूँ 20, और ये चीज़ √17 तो ये आ गया √17, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे +3, यानी कि 1 + 3 4 √17, या आप ऐसे भी देख लो कि ये चीज़ सेम है, तो इसके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड 3 + 1 4, जिस भी तरह से आपने देखना है, मैं दो तरीके आपको बता देती हूँ हर चीज़ के ऑलमोस्ट, तो ये आ गया। यहाँ पर भी 17 + 3 20, कुछ नहीं है, सिंपल हम सॉल्व ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस है, -4 √17, इस सब को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ऑल राइट। तो अब तो सॉल्व हो गया है, इसको हम फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे देखो ये 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले ले, 4 कॉमन, बाहर कैसे ले लिया भाई,
4 कॉमन यहीं पे लेंगे ना, 4 4 5 4 इंटू 5 20 अंडर रूट 7 10 ओवर 4 यहाँ पर भी कॉमन, तो 5 माइनस अंडर रूट 7 10, 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, अब आगे और क्या कर सकते हैं, मैं इसको आगे लिख लेती हूँ पर। तो अभी ये बच गया है हमारे पास। अब हम क्या प्रेफर करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट हो, मिनट फोकस नहीं आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट हो हम ट्राई करते हैं कि उसको रिमूव कर दे। तो यहाँ पे इस केस में कैसे रिमूव हो सकता है, रेशनलाइज करके, बाय रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, हम इसमें सिंपली रूट वाले का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस 7 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और 5 प्लस अंडर रूट 7 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये रेशनलाइज हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर ओवर ये चीज़ क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। तो ये अब देखो यहाँ पे सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है ना, अब ये लॉग ऑफ 5 प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर इज 25 और इसका स्क्वायर इज, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 17। तो यहाँ पर देख लो क्या बच गया, इसको भी आप फर्दर ओपन कर सकते हो इस ब्रैकेट को दोबारा से। ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर यहाँ पे साइड में ओपन कर लेती हूँ, क्या हो जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 17 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट 17 का स्क्वायर अंडर रूट 17 प्लस 2ab, 2 इंटू ए यानी 5 10, बी है अंडर रूट 17, तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको प्लस कर दो, ये आ गया 25 प्लस 17 35 प्लस 7 42 प्लस 10 अंडर रूट 17 आ गया ये। ठीक है, तो लॉग ऑफ 42 प्लस 10 अंडर रूट 17 ओवर, अब ये चीज़ भी माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो अब कोई चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 कैसे आया, 2 2 टू ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये जैसे हम कॉमन लेते हैं 2 इंटू 4 8, तो ये आ गया 1 ओवर रूट 2 लॉग ऑफ 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 ओवर 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे, 2 पेजेस का क्वेश्चन हो गई है, कैसे किया। तो यहाँ पर देखो हमने स्टार्ट सबसे पहले कैसे किया, फैक्टराइज करने से, मतलब हमने क्वाड्रेटिक टर्म थी जो उसको सिंपल टर्म में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो हमें उसके लिए ये प्रोसीजर जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्राई किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना दिया। ठीक है, कैसे बनाया वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कैसे बनाया कि ए स्क्वायर हमें दिख रहा था यहाँ पे, माइनस 2ab भी यहाँ पे ऑलमोस्ट विजिबल था, तो 2ab बनाने के चक्कर में हमारे पास b भी मिल गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1/4 चाहिए हमें यहाँ पे, तो 1/4 हमने प्लस कर दिया, प्लस किया तो माइनस भी कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट हम डायरेक्टली कर सकते थे, जो कि यहाँ पे मैं करने भी लगी थी पहले, बट फिर आई रिमेंबर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ा यहाँ पे, ये चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ये चीज़ हमने t से सब्स्टिट्यूट कर दी, बाकी dx dt में बदल गया, इसको डिफ्रेंशिएट करके आ गई ये चीज़,
और लिमिट्स कैसे चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुई, वो भी हमने देख लिया। किससे, इसी रिलेशन से सब कुछ पता चल जाता है। तो यहाँ पर x 0 और 2, 0 से 2 कैसे चेंज हुआ, वो हमने x की जगह पे 0 और 2 रख के देख लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने ये पूरी चीज़ लिख दी। फिर तो इंटीग्रेट ही करना था। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही हमें पता है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। एंड देन हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दिया, और फिर तो सिंपली सॉल्व करते गए विद पेशेंस, और हमारे पास फाइनली ये सॉल्व करते करते आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो अब ये अगेन क्वाड्रेटिक टर्म है, पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ अब कॉफिशिएंट 1 है, तो उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। तो अब वो फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना कुछ, यानी कि एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, प्लस 2a यानी कि एक्स, बी क्या होगा वो है मिस्ट्री। तो x वाली टर्म यहाँ पे 2x है, 2x तो 2x तो आ ही गया, यानी कि 1 ही चाहिए हमें, 1 से मल्टीप्लाई करके ये 2x रहेगा, यानी कि b हमारे पास 1 है। तो 1 को हमें प्लस करना है और 1 को ही माइनस करना है, यानी ओवरऑल हमें 1 चाहिए, यहाँ पे 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस भी कर देंगे, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4, या फिर आप चाहे इसको ऐसे देख लो कि 5 को ही हमने 1 + 4 लिख दिया, क्योंकि यहीं पे 1 हमको मिल गया आराम से। ओके, तो अब ये बन गया 1/a स्क्वायर, यानी कि x a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, b क्या है 1 है का होल स्क्वायर। देख लो इसको ओपन करके, यही चीज़ है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहाँ पे 4 साथ में dx। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कुछ। तो क्या सब्स्टिट्यूट करें, x + 1 ही है यहाँ पे, साफ साफ दिखती सी बात है। पुट x + 1 = t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स। लिमिट्स कैसे चेंज होगी वो भी देख लेते हैं। ऑल्सो व्हेन x = -1 देन t किसके इक्वल होगा, x की जगह पे -1 पुट कर दो, -1 + 1 0 के इक्वल होगा। व्हेन x = 1, x जब 1 होगा देन t विल बी इक्वल टू, t किसके इक्वल होगा, x की जगह पे 1 पुट करके देख लेते हैं, 2 के इक्वल होगा। तो अब लिमिट्स भी चेंज हो गई और सारे वेरिएबल भी t के लिए चेंज हो गए। तो i = -1 की जगह पे क्या है 0, 1 की जगह पे क्या है 2, 1/, x + 1 को t पुट कर दिया है, तो t का स्क्वायर प्लस 4 को भी हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। क्यों लिखा है ये स्मार्टनेस अभी बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 1/x² + a² का फॉर्मूला है, जो कि टेंजेंट इनवर्स x होता है, ये हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स x, यानी कि पर यहाँ पे x की जगह 1 नहीं है ना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1/a भी आएगा। a क्या है 1/a, a2 है यहाँ पे, तो x/a, टेंजेंट इनवर्स x/a। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a। तो x की जगह पे t है, ओवर a की जगह पे 2 है, साथ में इंटीग्रेशन की लिमिट्स। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट पुट कहाँ पे करेंगे, t में, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 है, 0/2 इज 0, तो यहाँ पे 0 ही लिख लेते हैं, ये बन गया 1।
तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0। तो अब आप लोग बताओ कि टेंजेंट की वैल्यूज 1 कब होती है? π/4 पे। और 0 कब होती है? 0 पे। तो ये क्या आ गया? π/4/8 आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक बार देख लेते हैं क्या किया है। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन करना शुरू किया। यहाँ पर भी हमने ऐसे a+b² वाला टाइप का फॉर्मूला बनाने की कोशिश की और बन गया इजीली फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट जब हमने किया तो उसके बाद लिमिट्स भी देखनी पड़ेगी, लिमिट्स कैसे चेंज हुई। ठीक है, लिमिट्स चेंज हो गई, फिर हमने यहाँ पे पुट कर दिया सारी चीज़ें जो भी पुट करनी थी। और इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, इसकी इंटीग्रेशन तो हमें बिल्कुल याद हो चुकी है अच्छे से। ठीक है, अच्छे से नहीं हुई है तो याद कर लो, देख लो, ऐसे नहीं चलेगा बिना फॉर्मूले याद किए। और फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने इसमें पुट कर दिया और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन करनी है इस फंक्शन की 1 से लेकर 2 विद इन लिमिट 1 to 2। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, किस चीज़ को पुट किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए टी के इक्वल। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं वैसे तो, पर यहाँ पे देखो कैसी फॉर्म बन रही है, एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन और e⁻ समथिंग है। ठीक है, ये फॉर्म तो हमने पढ़ी है, इसकी इंटीग्रेशन तो हमने आसानी से पढ़ी है कि अगर ये फंक्शन प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर हो, जो कि ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन तो हमें इजीली आती है। तो हम इस चीज़ को ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं e⁻²x, यानी 2x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t। पुट 2x = t। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा, 2dx यानी कि dt। तो 2 तो यहाँ पे नहीं है, dx ही है, तो dx ही काम चला लेते हैं, dt/2। और लिमिट्स कैसे चेंज होगी, ऑल्सो व्हेन x = 1 then t will be equal to 2 into 1, 2x है ना, तो 2 into 1 2। when x = 2 then t is equal to 2 into 2। x की जगह पे 2 पुट करके पता चल जाएगा ना, क्योंकि t किसके इक्वल है, 2x के। 2 into 2 4। लिमिट्स भी चेंज हो गई। तो अब लिख लेते हैं कि i क्या बन गया हमारे पास फाइनली, 1 से लेकर 2 तक। 1 चेंज हो गया है, 2 चेंज हो गया है, एंड 1/x। अच्छा, अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स जब भी आप चेंज करते हो, सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो आपने देखना है कि सारे वेरिएबल्स चेंज होने चाहिए। तो 1/x ये भी चेंज हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ से देख लो, x आ जाएगा t/2। 2 दूसरी तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो x t/2 आ गया। तो x आ गया t/2 माइनस 1/, यहाँ पर भी x² है तो t/2 का होल स्क्वायर, तो t का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, e⁻²x को क्या पुट किया है, t पुट किया है, dx क्या है, dt/2। तो ये बिल्कुल केयरफुली इसको आपको पुट करना होता है। ठीक है, ये सब पुट कर दिया। अब हमने सब्स्टिट्यूशन हो चुका है हमारा, x का वेरिएबल, जो भी x वेरिएबल था वो हमने t वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया। देखो सारे t में है ना यहाँ पे। अब ओके, तो अब तो इंटीग्रेट ही करना है सिंपली। तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, 1/t बच गया, माइनस 1/t का स्क्वायर बच गया, और e⁻t/2 dt। तो 2 से 2 कैंसिल। अब ये देखो, अब ये वो वाली फॉर्म बच गई कि यहाँ पर ये फंक्शन है और यहाँ पे प्लस उसका डेरिवेटिव है। अब ये चीज़ डेरिवेटिव कैसे है, देखो ये चीज़ डेरिवेटिव ही है ना। 1/t का डेरिवेटिव करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इस चीज़ को विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, d/dt ऑफ t इनवर्स, है ना। t इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
-1 इंटू टी यानी कि -t रेज टू पावर -1 ठीक है। तो ये आ जाएगा -t⁻², यानी कि -1/t²। माइनस में होता है जब भी पावर, तो हम उसको नीचे लिख सकते हैं ना। तो -1/t² इसका डिफ्रेंसिएशन आया, वो है, बिल्कुल है -1/t², यानी कि ये एफ ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी वाली फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, एक्सपोनेंशियल्स टी इंटू एफ ऑफ टी। तो एक्सपोनेंशियल्स टी इंटू एफ ऑफ टी यानी ये वाला फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन में तो ओरिजिनल फंक्शन आता है 1/t, ठीक है। साथ में लिमिट कहाँ से है, 2 से लेकर 4 तक। तो अब पुट कर देते हैं पहले अपर लिमिट e⁴/4 माइनस देन लोअर लिमिट है 2 e⁴/2/2। ओके, तो कॉमन बहुत सी चीजें आ रही है यहाँ पर। कॉमन लेने के बजाय इसको एलसीएम ही ले ले, ठीक है। तो एलसीएम ही ले लेते हैं, e⁴ माइनस 2 का स्क्वायर। ई का स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो ई का स्क्वायर अंदर क्या बच गया, यहाँ पे ई का स्क्वायर बच गया माइनस यहाँ पे 2 ही बच गया ओवर 4। ये आ गया आंसर, ये देख लो। अब यहाँ पे ई कॉमन लेना तो आपको आता है, ठीक है। ई यहाँ पे 4 ई है, 4 बार ई है, 2 ई कॉमन ले लिए तो 2 ई ही बचे अंदर, ठीक है। -2 ई का स्क्वायर तो पूरा ही कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे 2 ही बचा। ओके, स्टार्टिंग से देखो अब कि क्या किया है हमने। सबसे पहले हमने इसकी फॉर्म पहचानने की कोशिश की, देखा हमने कि क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट हो सकती है। तो हमने देखा कि फंक्शन प्लस फंक्शन इंटू एक्सपोनेंशियल है, ये वो वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो जिसकी हमें इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आती है, हमें ज़्यादा लंबे प्रोसीजर से, लॉन्ग प्रोसीजर से होके नहीं जाना पड़ेगा। तो हमने इस चीज़ को टी पुट कर दिया, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और लिमिट्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई, ठीक है। तो लिमिट्स भी चेंज हो गई और जो चेंज हुई हुई चीज़ें वो सारी हमने लिख दी। हमने ध्यान यहाँ पर क्या रखा कि ये वाला एक्स भी चेंज होना है, हर सारे के सारे एक्स चेंज हो गए। जब हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो पूरा टी में, पूरे सारी की सारी चीज़ें टी में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी टी में लाने के लिए हम यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू भी निकाल दी। ऐसे आपको कहीं ना कहीं से वैल्यूज़ दिख जाती है क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा दिमाग एक्टिव रखना पड़ता है, ठीक है। तो हमने ये पुट कर दिया और फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन थी। और इंटीग्रेशन, हमें इसकी इंटीग्रेशन पता थी कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी की क्या होती है, एक्सपोनेंशियल टी इंटू दैट फंक्शन, ठीक है। और साथ में लिमिट्स थी, तो लिमिट्स फिर पुट कर दी और आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9th MCQ है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे इस चीज़ की इंटीग्रेशन करने को कहा है हमें इस क्वेश्चन में। लिमिट्स -1, लिमिट्स है +1/3 से 1 तक, ठीक है, 1/3 से 1 तक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो, डायरेक्टली अगर आप सब्स्टिट्यूट कर भी देते हो ना, x⁴ को कर लो, मान लो अगर आप सब्स्टिट्यूट, ये चीज़ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये यहाँ पे 1/3 है, तो इसको कैसे टैकल करोगे। तो सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए x का क्यूब यहाँ से कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे 1/3 है, तो x का क्यूब लेने से हमें बड़ा प्रॉफिट होगा। x का क्यूब यहाँ पे कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x का क्यूब कॉमन लिया तो x का क्यूब, यहाँ पे तो x का क्यूब है नहीं, तो x का क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 बच गया, साथ में 1/√3 था ओवर x⁴ dx, ठीक है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इंटीग्रेशन में ना सिंप्लीफिकेशन के लिए अपना दिमाग चलाना पड़ता है बस, और किसी भी तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब ये x का क्यूब जब हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो x का क्यूब इंटू
1/3 यानी कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, एक एक्स से 2x कैंसिल, तो यहाँ पे 1/x का स्क्वायर बच गया -1 रेज टू पावर 1/√3 ओवर यहाँ पे x टू द पावर 4 है dx। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, एक x से 3x कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐसे कट नहीं कर रही हूँ, ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/x, एक x कैंसिल हो गया तो x³ बच गया, और यहाँ पर क्या आ गया 1/x² -1 अब देखो, अब कुछ सब्स्टिट्यूट करने लायक बचा क्या। अब अगर हम यहाँ पे 1/x² को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/x³, ये इसका कहीं ना कहीं डिफरेंशियल है। ये हमें पता है कि जब नीचे होती है पावर, डिनोमिनेटर में होता है तो पावर बढ़ती है डिफरेंशिएशन में, तो ये आ सकता है, ठीक है। देखते हैं पुट करके, पुट 1/x² इक्वल टू t, इसकी डिफरेंशिएशन करो। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, x टू द पावर -2, x² को x टू द पावर -2 लिख सकते हैं ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर पहले देन पावर -1, ठीक है, यानी कि -3, यानी कि -2/x का क्यूब, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है ना, तो यानी इन्वर्स है इसका मतलब, यानी हम इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखते तो पावर प्लस की, तो -2/x इस क्यूब इसकी डिफरेंशिएशन करके आएगा, साथ में dx और dt। तो अब 1/x³ तो है, बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देते हैं, माइनस के साइन को भी दूसरी तरफ भेज देते हैं और 2 को भी, तो ये चीज़ पूरी प्रॉपर बन गई, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट कर दे, नो अभी पावर्स, ये लिमिट्स को भी तो देखना है, इस पे क्या अफेक्ट हुआ। व्हेन x इक्वल टू 1/3 देन t क्या आया, t 1/x का स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/1/9, यानी कि 1/1/9, ठीक है। x जब 1 था तो क्या होगा, देन t विल बी इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर, यानी कि 1, ठीक है। तो 9 से 1 लिमिट भी चेंज हो गई, तो देयरफॉर i क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन के बाद 1/3 किस में चेंज हो गया, 9 में, एंड 1 किस में चेंज हो गया, 1 में ही रहा, तो 9 to 1, एंड ये 1/x³ dx, 1/x³ dx क्या है, -dt/2, माइनस बाहर लिख लेती हूँ, dt/2, 1/x² t पुट किया था ये हमने, t साथ में -1, ये वाला -1, और पावर 1/3। अब इसको इंटीग्रेट करना हो चुका है आसान काम। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -1/2, ये 2 तो बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, कांस्टेंट है ये। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर +1 ओवर यहाँ पे भी पावर +1, साथ में 9 से 1 तक लिमिट्स, 9 to 1 जा रही है ना लिमिट, ओके। और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/2 t -1, ये आ गया 3 + 1 4/3 ओवर 4/3, 9 से लेकर 1 तक, 1 है यहाँ पे 1, ओके। तो यहाँ पे देख लो, अब अपर लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, ये 3/4 भी बाहर ही ले लेते हैं, 3/4, ठीक है। तो t -1 यानी कि 1 - 1 टू द पावर 4/3 माइनस लोअर लिमिट 9 - 1 टू द पावर 4/3,
तो ये आ गया हमारे पास -3/248। 1 - 1 इज 0, 0 की पावर समथिंग इज 0, माइनस 9 - 1 इज 8 टू द पावर 4/3। ठीक है, 4/3, 4/3। तो ये आ गया माइनस 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 गॉट +3, और 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। इस 8 को हम 8 टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं अगर हम ऊपर लिखना चाहे, क्योंकि 8 की पावर 1 होती है ना यहाँ पे। तो पावर सेम हो तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, दिस प्लस दिस। तो ये आ गया 3, 4 - 3 1/3 इंटू 8 टू द पावर 1/3। 1/3 का मतलब क्या है, क्यूब रूट। अच्छा, 8 किसी चीज़ का क्यूब होता है 2 × 2 × 2 8 होता है, इंटू 2, यानी कि इसका क्यूब रूट क्या है 2, 3 2 6 आ गया आंसर। अब ये कौन से वाले ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो देख लो इसको हमने कैसे सॉल्व किया इस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड थी, ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अभी हमने सबसे पहले क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया इसको, और उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन की, और सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो भी लिमिट्स भी चेंज हुई वो भी हमने यहाँ पे एनालाइज कर ली। ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया, लिमिट्स भी चेंज हो गई, और उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन कर ली। सिंपल इंटीग्रेशन के बाद ये लिमिट्स पुट कर दी और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सॉल्व करते गए हम इसको। क्वेश्चन नंबर 10th भी एक एमसीक्यू है, उसमें क्या पूछा है कि इफ एफ ऑफ एक्स, ये एफ है, ठीक है, फंक्शन एक्स का फंक्शन है, ये दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज दिस, देन एफ डैश टी इज व्हाट, एफ डैश टी, सॉरी एफ डैश एक्स, एक्स है यहाँ पे, देन एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अब यहाँ पे एक तो दिखती सी बात है कि डेरिवेटिव इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो अब अगर इसका डेरिवेटिव आप लोगे तो इसका इंटीग्रेशन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा टी साइन टी, और यहाँ पे एक्स की लिमिट्स भी है तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स साइन एक्स है हमारे पास ऑप्शन में, तो वो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड कि पहले आप इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, हमारे पास फंक्शन आ जाएगा अच्छा सा, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर भी वही आंसर आएगा। तो इसको हम करते हैं कि कैसे आएगा इसका, तो 0 to x टी साइन टी, इसकी इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसा तो मेंशन्ड है नहीं, तो कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, आइलेट यूज़ कर सकते हैं हम, ये फर्स्ट फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता है देन ट्रिग्नोमेट्रिक। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस टी, साथ में लिमिट्स, माइनस ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन dt ओवर dt इज 1 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी होती है, तो माइनस माइनस कॉट प्लस, माइनस कॉस टी होती है ना, तो ये माइनस बाहर लिख दिया तो प्लस का हो गया ये वाला भी dt। तो ये आ गया माइनस, ये पुट कर दे यहाँ पे, ये लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या आ जाएगी एक्स कॉस एक्स, लोअर लिमिट माइनस टी की जगह पे 0 पुट होगा, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, ज़्यादा प्रोसीजर का कोई वो होता नहीं है। कॉस टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन टी, साइन टी साथ में लिमिट्स, तो ये आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन, अपर लिमिट क्या है एक्स
माइनस लोअर लिमिट यानी कि साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। लिख ही लेते हैं चलो आपके लिए, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। तो साइन ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो। तो माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये अभी हमारे पास आंसर नहीं आया है, ये सिर्फ हमारे पास फंक्शन आया है। ठीक है, इफ फंक्शन आपके पास दिया हुआ था देन एफ डैश एक्स क्या होगा? ठीक है, आपको दिखा होगा होपफुली। एफ डैश एक्स निकालना है यानी कि इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? माइनस साइन एक्स। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 प्लस साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, अब ये ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस का एंड ये इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया एक्स साइन एक्स एंड ये आ गया आंसर। ठीक है, तो हमने आप देखो इसको कैसे अप्रोच किया। एक तो डायरेक्ट भी मेथड बता दिया मैंने कि ये एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या एंटी डेरिवेटिव तो होता है, एक दूसरे को इफेक्ट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हमेशा कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स साइन एक्स यहाँ से भी दिख रहा है, एक तो डायरेक्ट, और दूसरा हमने इसको पूरा सॉल्व करके भी देख लिया कि ये फंक्शन, पहले तो हमने देखा कि ये फंक्शन आखिर है क्या हमारे पास। तो आइलेट यूज़ करके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके हमने इसका फंक्शन निकाल लिया, और जब फंक्शन हमारे पास मिल गया उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया जो कि एक्स साइन एक्स आया, और ये आ गया आंसर। तो होपफुली इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो आपको समझ आए होंगे। तो समझ आ गए हैं तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय बाय।